साथियों नमस्कार। हम आज 87वीं दिन इस रामचरितमानस से बहुत ही मार्मिक कथा का प्रसंग कर रहे हैं। तो साथियों, इसे अगर हनुमान जी को प्रसन्न रखना है तो इन 5 से 10 मिनट की चौपाइयों को अर्थ सहित ये राम कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक वीडियो आपके पास पहुंचाई जा सके। देखन नगर भूप सुत आए, और समाचार पुरवासिनु पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, अब मनहु रंक निधि लूटने लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो जैसे दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़ा हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई। युवती भवन जरो घन लागी, और निरखई राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं, और युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर बचन प्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, अशोभा अस कहूँ सुनियत नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। ये सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों को छब को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारि भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को नहीं आई, यह छवि सखी पटत रिय जाई। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता तो कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग बर बारी, कोटि कोटि सत काम। इनकी किशोर अवस्था है, वे सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहो सखी अस तो तन को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कौश प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखा, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप बड़ा चेतन, सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के हैं ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, और जिन रन अजिर निशाचरु मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। अब बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन।
कौशल्या सुत सो सुख खानी, और नाम राम धनुषाय को पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और स्वभाव के मद को चूर करने वाले, और शुक की खान है, जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वे सुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु कर बंध दो, मग मुनि बधु उधार। आए देखन चाप मग सुने हरसी सबो नारे। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छब को एक कही, जोग जान की बरुआई। जौ सकी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरे हति करई विभाऊ। श्री रामचंद्र जी की छब देख कर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा तोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सनुमाने। सखी परंत बनु राउन तजई, विधि बस हटि अविवेक भजई। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वो होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भल आही विधाता, सब कहे सुनिए उचित फल दाता। तो जानकी मिले बरुएहू, और नाहिने आली यहाँ संदेहू। कोई कहती है विधाता भले हैं, और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बन संजोगु, तो कृत कृति हो सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, अब कभु आवई नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाहित हम कहूँ सुनो सके, इन कर दर्शन दूर। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भोर। सियापति रामचंद्र की जय। नहीं तो विवाह न हुआ तो सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय।